ये कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते। मेरे को एक किसी ने एक सवाल भी भेजा था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 करिए ना, क्वेश्चन नंबर 56 सॉल्व करिए। तो गाइज अपना इंटीग्रेशन का डिस्कशन खत्म हो गया। आज के बाद कोई डिस्कशन नहीं करेंगे अपन इंडेफिनेट का। नेक्स्ट क्लास के बाद अपन, यस, नेक्स्ट क्लास जो संडे का है उसमें अपन एओडी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीक में अपन डेफिनेट चालू कर देंगे। हाँ, ये अपना आगे का जो है ना, मैंने क्लियर कर लिया। एओडी में कहाँ तक करेंगे? विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1A 1B 1C, है ना, ये ऑर्डर में करेंगे। तो 1A 1B 1C हो जाएगा, उसके बाद समय बचेगा तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट उतना करेंगे बराबर। बाकी सॉल्यूशन भेजे क्या मैंने एओडी के आपको? नहीं, आप बोलते हैं तो मैं ग्रुप में भेज देता हूँ सॉल्यूशंस। 1A तक हो गया, राइट? 1A का डिस्कशन हो गया अपना, 1B 1C बचा है, एंड आई थिंक इन चैप्टर्स भी बचे होंगे तो वो भी कर लेंगे। इंटीग्रेशन का भेज देते हैं, इसलिए क्या दिक्कत है। ये करिए जरा पहले आप, क्वेश्चन नंबर 56 करिए। मैं तो जो बढ़िया वाले सवाल है वही आपको करवाता हूँ, आसान वाले तो आप लोग कर ही लेंगे। लिख दूं क्या यहाँ पे? क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx अपॉन इस पूरे का स्क्वायर, है ना, इसको इंटीग्रेट करिए। बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल है। एक सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, हिंट दे देता हूँ मैं आपको। एक सब्स्टिट्यूशन करते ही ये गेम खत्म हो जाएगा इसका, बट वो सीधा सीधा विजिबल नहीं है, तो थोड़ा पहले दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन में आप देख सकते हैं ना, कुछ क्वेश्चन काफी वो हो सकते हैं, मतलब थोड़ा टाइम जाता है टू मास्टर।
5-10 मिनट लीजिए आराम से, है ना भाई, मैं जल्दी बता दूंगा तो आई वेस्ट द क्वेश्चन एक्चुअली। इधर आप ये देखेंगे पीछे के कुछ क्वेश्चन, दे आर वेरी गुड, है ना, बहुत बहुत ही बढ़िया सवाल है। हुआ क्या किसी का? हो जाए आपका तो चैट में डालिए कि हो गया सर। कर दूं क्या मैं सॉल्व गाइस, या आप आस पास हैं आंसर क्या लग रहा है आपको? ओके ठीक है, 5 मिनट और गेम वेम खेल लेता हूँ। ठीक है, यस, तो देखिए गाइस, बहुत बढ़िया सवाल है। सो इधर से ना ई पावर एक्स बाहर निकाल लो तो ई पावर 2x बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1। सही है क्या गाइस? और ये ई पावर 2x ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स 2x
और e पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन। क्या ये सबको समझ में आया क्या? ये जो मैंने रीअरेंज किया, इधर से e पावर x बाहर लिया तो इधर e पावर 2x बना, और ऊपर भेज दिया तो माइनस 2x, और उसको ऐसे अलग अलग करके लिखा। अब आप देखिए, इसको t रखिए, आप इसको t रख दीजिए, तो e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन, प्लस इसका डेरिवेटिव वन, सॉरी माइनस e पावर माइनस एक्स, सॉरी इंटू वन, ठीक है क्या? इंटू dx भी है, ठीक है। ओके, सो e पावर माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वन प्लस वन, तो माइनस का x इंटू ई पावर माइनस डी, तो ये dt बनेगा, ये दोनों टर्म, ये t बनेगा, और ये वन प्लस टी का स्क्वायर। छोड़ दूं क्या गाइस? बहुत बढ़िया सवाल था ना, दिखा आप सबको, है ना भाई? सो वी हैव टू डू वन अरेंजमेंट, रीअरेंज, एंड देन वी हैव टू डू वन सब्स्टिट्यूशन, दैट्स इट। यहां से तो सॉल्व कर लेंगे ना, प्लस वन माइनस वन का तो चिल है, या इस पूरे को भी टी रख सकते थे आप, आपको मन करे तो इस पूरे को भी टी रख सकते थे, है ना? इस पूरे को टी रख दो। क्लियर हुआ क्या जनता को? कोई डाउट तो नहीं लग रहा? समझा सबको? और दो एक और सवाल, है ना? देखिए, इंटीग्रेशन, कोई बोले ये आसान सवाल था, नहीं मैं मानूंगा ही नहीं उसकी बात, मैं बोलूंगा ये मुश्किल सवाल था। चलिए, एक आई थिंक अब ये फॉर्मेट हमने काफी किया है, तो आई थिंक शायद आप रिकॉग्नाइज कर पाए। क्वेश्चन नंबर 57, e पावर cos x x साइन क्यूब x प्लस का cos x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x dx, ये करिए जरा आप। ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि आपसे जल्दी होना चाहिए। मैं कभी कभी मन करता है तो 56 भी क्लास में लेता हूँ, हर बार तो नहीं, बट समटाइम्स। ये तो मुझे लग रहा है एक पर्टिकुलर अपन ने वो टाइप देगा, उसमें फिट कराने की कोशिश करेंगे, है ना? याद आ रहा है क्या जनता को? करिए करिए, सेट हो रहा है क्या? मे भी इधर उधर किया हुआ होगा, हो सकता है थोड़ा। लोग अच्छे नहीं है, लोग घटिया लोग हैं। थोड़ा ढूंढेंगे तो मुझे लगता है मिलेगा मसाला होगा। अच्छा क्वेश्चन है।
यस सही बोला, मैं अपना गेम खेल लेता हूँ, सही बोल रहा हूँ। टीम 11 पे टीम बना लेते हैं, सही बोल रहे हो भाई। अरे वो भी गया भाई नूपुर का, बहुत बढ़िया लड़की है। कर दूं क्या गाइस मैं सॉल्व? यार टाइम तो थोड़ा बताइए, जैसा आप बोले। जैसे कोई लोग हाथ उठाइए जरा, मेरे को कुछ बात पूछनी है। आप में से कोई हाथ उठाइए। यस। अमन वो वहाँ पे वेक्टर 3D में कहाँ तक पहुंचे सर? अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। 3D में खत्म हो गया? एक सेकंड सर, देखना पड़ेगा। ओके, ऑलमोस्ट हो गया। ओके, ध्वनि कुछ बोलना चाह रही है। यस यस ध्वनि। सर ने बोला कि थियोरी हो गया, बुकलेट डिस्कशन चल रहा है। ओके ओके, तो वेक्टर 3D दोनों ही खत्म हो गया है? यस सर, दोनों खत्म हो गए। बहुत बढ़िया यार, बहुत सही, सही है। अरे देखिए, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ ना। ये देख के मेरे मन में यही ख्याल आ रहा है, ये e पावर एच एक्स एच डेरिवेटिव एक्स एफ एक्स प्लस का एफ डेरिवेटिव एक्स, यही वाला फॉर्मेट बनेगा गाइस, है ना? इसी में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए लेट्स डू इट। सो एकदम आइडिया क्लियर है कि करना क्या है ना। बट आइडिया क्लियर होने पे भी एग्जीक्यूशन में बहुत प्रॉब्लम आती है लाइफ में, सिंपल थोड़ी है। बताइए, ये डिवाइड कर देते हैं तो मेरे को लगता है एक्स साइन एक्स, और cos बाई साइन को क्या लिख सकते हैं? cos बाई साइन स्क्वायर, तो कोटेंजेंट एक्स कोसेक एक्स। पहला स्टेप ठीक लग रहा है क्या जनता को? है ना, ये ठीक है। अब बताइए जरा, ये e पावर एच एक्स, इसका डेरिवेटिव सोचें तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस का साइन। तो यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है तो इसको माइनस साइन लिख दिया, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये एफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव मिसिंग है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा गाइस? इसका डेरिवेटिव तो -1 होगा, तो -1 है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, तो मैंने -1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है क्या? ये पहला स्टेप क्लियर हुआ क्या? है ना भाई, मैंने माइनस, ताकि ये तो इसका गेम तो हो गया, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, बट ये एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ओके, 1 प्लस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, तो फिर से कॉस का डेरिवेटिव, यस दिख गया मेरे को। तो अब देखिए जरा कैसे चालाकी कर रहे हैं, इंसान के बच्चे हैं हम, तो चालाकी तो हमको आनी चाहिए, लल्लू तो नहीं है कोई। यस, अब आप समझिए, इस 1 को मैंने ऐसे सोचा, माइनस का साइन एक्स इंटू माइनस कॉसेक एक्स,
प्लस का cot टेंजेंट x cosec x। ये ठीक लग रहा है क्या? अब देखिए, ये इसको मैं अगर fx मानूं तो ये उसका डेरिवेटिव है ना भाई। मजा आया क्या आपको? तो बताइए, अब मैं थोड़ा और अच्छे से लिख दूं इसको। तो e पावर cos x एक साथ लिख दो, माइनस का साइन x, इसके साथ हो जाएगा माइनस x माइनस cosec x प्लस का, है ना भाई। ये जो डेरिवेटिव है उनको अलग अलग कर दे, -1 प्लस का cot x cosec x। ये देखिए जरा, इसको आप fx मानिए तो ये f डेरिवेटिव है। डन क्या गाइस? तो आंसर क्या हो जाएगा? e पावर cos x इंटू माइनस एक्स माइनस का cosec x dx। यही आंसर है। क्लियर हुआ क्या? इसमें गेम क्या खेला उन्होंने, वो जो -1 +1 है उसको एडजस्ट मार दिया एक्चुअली, है ना भाई। तो हमने गेम को फिर से ठीक कर दिया। समझा क्या जनता को ये? यस नो कुछ बताइए जरा, है ना भाई। अरे यार तुम ना मजे मत लो भाई, ये dx नहीं आएगा, ऑब्वियसली प्लस सी आएगा, प्लस सी। ठीक है क्या गाइस? क्लियर हुआ क्या? है ना, एक और दो। तो ये देखिए, वही अपन जो जिस प्रोफाइल में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें एक लेवल और अप कर दिया। एक और देते हैं ना भाई आपको। चलिए एक आसान दे दें क्या, बीच में थोड़ा फील गुड हो जनता को। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो यही है लाइन में 58। दिस इज 5x पावर 4। बढ़िया भी तो फील होना चाहिए लाइफ में, है ना भाई। ये एक सवाल है, आई थिंक ये सेम क्वेश्चन किया है हमने, मेरे को ऐसा याद आ रहा है, जेई मेंस में आया है ये सेम क्वेश्चन। ऐसा था क्या गाइस? मेरे को कोफिशिएंट देख के लग रहा है सेम ही था। कोई बात नहीं, ठीक है, ये करिए आप सब। सिंपल था ना ये तो, आई थिंक अभी तक जो 3 सवाल लिए ये उसमें सबसे लल्लू सवाल था। आई थिंक x पावर 4 को ही बाहर ले लेना चाहिए। तो x पावर 5 को, सॉरी x पावर 5 को बाहर लेंगे तो x पावर 10 बाहर आएगा, तो ये x पावर 6 बन जाएगा, ये x पावर 5 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स पावर 4, 1 बाई एक्स पावर 5। इसको t रख दो तो ये dt बन रहा है। सही है क्या गाइस? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। इसको t रख दो तो ये पूरा dt में जाएगा। ऐसे सिमिलर अपने क्लास में किए थे। ठीक है, चलिए एक और ज्यादा बढ़िया, चलिए आपको ज्यादा मजा आए उसलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को। इसमें आपको ज्यादा मजा आएगा, गारंटी है अपनी।
ये कहाँ पे है? ये क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे बस है। तो ये इसके बाद एक और सवाल करके बस खत्म। घर पे प्रैक्टिस करिए एंड एक बार नहीं हो तो आई से डोंट गिव अप, जल्दी से सॉल्यूशन मत देखिए, वो तो बहुत इजी बात है, कोई भी ले सकता है, और स्ट्रगल करिए। आजकल ये वन लाइनर बहुत फेवरेट हुआ है मेरा, थिंकिंग इज वेरी डिफिकल्ट, यस, लोग सोचना नहीं चाहते, लोगों को लगता है हमारे लिए कोई और सोच ले। Thinking is difficult. Motivation is perishable. वेरी गुड अनुष्का, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, नहीं क्या अनुष्का, एक सब्स्टिट्यूशन ही हुआ ना लड़की। ओह, देन व्हाट? ओके,
गेटिंग अनुष्का, तुम्हारे मेथड से होगा क्या पता नहीं। सो गाइस देखिए ना जरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मेरे को ये लगता है कि ये एक सब्स्टिट्यूशन से होना चाहिए। दिस थॉट इज कमिंग टू माय माइंड। सो क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए उसके लिए, अगर मैं सोचूं तो मेरे को ये लगता है जैसे अभी तक आप देख रहे थे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया कुछ कुछ होएगा। आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर, बिकॉज अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो वो 1 - 1/x² उसका डेरिवेटिव एक ही टर्म आएगा बट ऊपर 2 टर्म है। सो इसका मतलब x की पूरी पावर कॉमन नहीं लेनी है, थोड़ी पावर कॉमन लेनी है। यस, सो वी कैन फिगर आउट, बट आई थिंक थोड़ा आप रिटर्न ट्रायल करेंगे तो आप देखेंगे मैंने x पावर -½ बार लिया है, मैंने x पावर ½ बार लिया है, तो ये x पावर 3/2 बाहर आएगा। इट इज नॉट सो ट्रिवियल। कोई बोले ये मेरे को दिखता है तो थोड़ा जोर आता है वो दिखने में, तो ये हो जाएगा 3x पावर ½ - x पावर -3/2 dx. Now you guys can see. इसको t रखिए तो ये dt में जाएगा, तो x पावर 3/2 - x पावर -½ को अगर आप t रखेंगे तो इसका डेरिवेटिव 3/2 x पावर ½ प्लस 1/2 हो जाएगा x पावर -3/2 dx बराबर का dt। दिखा क्या जनता को ये dt में जाते हुए, ये प्लस है, सॉरी गाइस ये प्लस है ना, तो ये 2 dt हो गया नहीं क्या, दिस इज 2 dt, सो दिस क्वेश्चन विल गेट रिड्यूस्ड टू 2 dt अपॉन t क्यूब, है ना भाई। अच्छा लगा, नॉट सो इजी। कोई बोले कि बहुत लल्लू है तो नहीं भाई, मेरे को तो नहीं लगता। ठीक है गाइस, समझा क्या? सो एक मतलब ये आइडिया अपन ने लिया कि यस एक सब्स्टिट्यूशन से होना चाहिए था। एक और लिंक है गाइस, एक और क्वेश्चन ले या यहीं पे ही खत्म करें, जैसा आप बोले। एक और क्वेश्चन ले, ठीक है? यस, ओके। चलिए ये देखिए जरा, अलजेब्रिक का एक और ले लेते हैं, ये कैसे आप हैंडल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 61। हाँ इंटरेस्टिंग तो नहीं लग रहा, ठीक है देखिए जरा आप कैसे हैंडल करेंगे। क्वेश्चन दिया आपने, एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ गाइस, ये आप घर पे ट्राई मारिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगता है। यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि अभी अपन करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, टेलीस्कोपिक का आइडिया है, पहले ही बता देता हूँ। तो k from 1 to n k square - 1/2 upon k power 4 plus 1/4 इंटीग्रेट करिएगा, सॉरी इसको सिंप्लीफाई करिएगा। k from 1 to, लेट से आप पर्टिकुलर वैल्यू तक भी जा सकते हैं, 50 तक कर लीजिए ना भाई, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा आप करिएगा। आंसर नहीं देना चाहता मैं, आंसर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा क्या फैक्टर बनेंगे, नहीं पता चलेगा वो भी, बट ठीक है फिर भी मैं नहीं देना चाहता। हाँ, तो ये आप सिंप्लीफाई करिएगा, ये घर पे आप करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा सवाल लगता है मुझे।
इसका सोल्यूशन मैं भेज दूंगा आपको, मेरे पास आई थिंक लिखा हुआ है। यस यस, मेरे पास किसी बच्चे को भेजा था मैंने। लिख लिया क्या क्वेश्चन आपने? मिटा दूं ये मैं? ये कर लिया क्या आपने? लिखा? ओके। यस, तो आप देखिए, एक तो मेरे को लगता है इसको दो अलग अलग पार्ट में करना पड़ेगा। ये मैंने अलग किया और ये मैं अलग करता हूँ। ये आप देखिए, इसको एक्स स्क्वायर को टी रखते ये dt में चला जाएगा क्या? ये तो ये बन जाएगा, ठीक है। और इधर आप देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दीजिए तो एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। और नीचे वाले का फैक्टराइजेशन याद है क्या? आप बचपन से करते आ रहे हैं। सो दिस विल गेट कैंसल आउट। ठीक है क्या जनता? अब हो जाएगा आगे। ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है ना? सही लग रहा है ये? आगे कर लेंगे इसके आगे, है ना? तो वंस वी रिकॉग्नाइज कि यार ये फॉर्म है, इसके आगे तो बहुत, मतलब इसके आगे तो हमको पता ही है कैसे करना है, तो बहुत कंफर्ट आ जाता है एक्चुअली। तो इसीलिए वो फॉर्म्स अपने को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो वो कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन में हो सकता है कि कहीं इंटरमीडिएट स्टेप में आ जाए, तो बस उसके आगे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अच्छा, इस लाइक कि हम कहीं भटक गए और हमको एक कोई रोड ऐसी याद आ जाती है कि हमको पता है इससे तो हम घर पहुंच जाएंगे, तो वी फील वेरी कंफर्टेबल कि अरे भाई अब काम हो गया। इट्स लाइक दैट ओनली, है ना? सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट थिंग्स एक्चुअली। तो बस वैसी फीलिंग आती है क्या? चलिए ठीक है। सो धन्यवाद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जितना आप कर सकते हैं एओडी कर लीजिए, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है।
यू ट्राई अमन, ट्राई। आई थिंक उसमें थोड़ा, आई एम नॉट डिनाइंग कि नहीं होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, वी कैन थिंक अबाउट इट, होएगा उससे भी, मुझे लगता है देयर आर मल्टीपल थॉट्स। ऐसा नहीं है कि खाली यही एक तरीका है, मेरे को लगता है इससे भी शायद होएगा। देखो ना, और तुम चाहते हो तो ये, इनमें मेरे को लगता है x कॉमन ले लूं, ये और एक ये तो अपन ने क्लास में किया था। कैसे? पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो एंड फिर 1 + x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर, याद आया क्या? और ये आप देखो जरा, इसमें क्या करेंगे अपन, x स्क्वायर को t रख दो तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो ये भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है क्या? तो ये इस बात से भी जा सकते थे, नो प्रॉब्लम ना, ये भी हो जाएगा। ठीक है। सो कभी कभी हो सकता है कि मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट करें किसी सवाल के लिए। चलिए गए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।